न सत्य है, न तप है, न दया है, केवल एक पग है कलिकाल का आधार, दान। तो कहते हैं केवल एक पग है जिसको दान कहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि पंचधा विभजन वित्तम। कलिकाल के जीवों के लिए स्पष्ट भगवान का निर्देश है कि जब आय करे, अपना कमाई करे, तो अपने उस कमाई को 5 भागों में बांट दे। यदि चाहता है कि उसका सर्वांग संपूर्ण लोक में सब कुछ सिद्ध हो जाए, उसका लोक सिद्धि भी हो जाए, परिवार से भी सभी को संतुष्ट कर पाए, उसके धर्म सिद्धि भी हो जाए, सारे सब कुछ को सिद्ध करना चाहता है, अपने जीवन को मूल रूप से पूर्ण सिद्धि चाहता है, तो कहते हैं इसके लिए उसको 5 भागों में अपने वित्त को बांट देना चाहिए। और पहले ही भाग को क्या करें कि जहां भगवान के देवालय बने, उन भगवान के मंदिरों में उन भगवान की सेवा के लिए पहला जो 20% है, 20वां पहला जो 5वां भाग है, उसको भगवान की सेवा के लिए निकाल दे। स्पष्ट कहते हैं धर्माय च। और फिर कहा कि जगत, दूसरा जो भाग है वो जगत के लिए निकाले। जगत में प्रकृति है, नदी है, तमाम ऐसे कर्म होते रहते हैं, भूखे हैं, जगत में भूखे लोग हैं, जगत में कोई दीन दुखी है, इनकी सेवा के लिए भी निकाले। कुछ लोग होते हैं कि हम कंबल बंटवा दिए, हम तो कंबल बांटते हैं, भगवान को क्यों देंगे? कंबल बांटना भी जरूरी है, वो दीन दुखियों की सेवा करना आपका धर्म है, भगवान ने दिया है, तो आप केवल अपने लिए ना जिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। और उनके लिए करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के लिए ना करें। भगवान का भाग अलग है, देवों का भाग अलग है। तो पहला हिस्सा भगवान के लिए निकाले, भगवान का मंदिर बन रहा हो, भगवान का यज्ञ हो रहा हो, उसमें अपना खर्च करें। दूसरा हिस्सा क्या करें? दूसरा हिस्सा जब खर्च करेंगे आप सामाजिक कार्यों के लिए, जगत में कुआं खोदना हो, अब तो कुआं नहीं बनता है, लेकिन बहुत से धर्म कार्य हैं, तो धर्म कार्यों के लिए तीसरा हिस्सा कहते हैं स्वजनाय च, अपने स्वजनों के लिए। आप ठीक से देखेंगे तो आपके घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा है जो दुखी है, कोई मंद बुद्धि है, कोई अल्पज्ञ है, कोई विकलांग हो जाता है, कोई बहुत गरीब है, उसकी बच्ची की शादी करनी है, कोई ना कोई ऐसा जरूर है आपके कुल खानदान में जो बहुत दुखी है और उसको आपसे आशा रहती है, लेकिन आप केवल अपने लिए धन कमाएंगे तो उसकी आत्मा रोएगी। तो इसलिए अपने स्वजनों के लिए भी, स्वजनों का भी चिंता करें। केवल अपने लिए मनुष्य ये नहीं है जो केवल अपने लिए जीता हो। मनुष्य उसे कहते हैं, मनुष्य पे ही इन पशु पक्षियों की भी जिम्मेदारी है, मनुष्य पे ही धर्म की जिम्मेदारी है, मनुष्य पे ही एक एक जीव की जिम्मेदारी है। तो इसलिए तीसरा हिस्सा स्वजनाय च, चौथा हिस्सा कहते हैं कि वृत्ताय च, अपने वृत्त की वृद्धि के लिए। बहुत लोग कोई रोजगार शुरू करते हैं और कुछ ही दिन बाद धीरे धीरे पूंजी टूटती जाती है और एक दिन रोजगार बंद हो जाता है। तो चाहते हैं रोजगार भी आपका बढ़ जाए, रोजगार में भी दिन ये तरक्की हो, तो इसके लिए आय का कुछ हिस्सा रोजगार में और मूल में डालें और वृद्धि करें मूल में। तो इसलिए चौथा हिस्सा कहते हैं वृत्ताय च और पांचवा कामाय च। पांचवें हिस्से को कहा कि अपने भोगों के लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पांचवा हिस्सा उपयोग करें। और सर्वांग सब कुछ आप अपने लिए जितना कमाते हैं सब आप अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, तो फिर इससे क्या होता है? ये पचन्ते आत्मकारणात्, वह वास्तव में भोग को ही ग्रहण करता है, वास्तव में पाप खाता है। जो मंदिर में दान नहीं देता पाप ही करता है ना, जो अपने स्वजनों की चिंता नहीं करता वो भी पाप करता है, जो गरीब दीन दुखियों को दान नहीं करता वो भी पाप करता है। तो सब कुछ सिद्ध करना होता है। मनुष्य वो है जो सबके बारे में सोचता है। तो ऐसे इसीलिए कहा कि दान की महिमा इतने विस्तार से भगवान ने बताई, क्योंकि
ऐसा क्यों बताया कि कलिकाल में केवल एक पग बच जाता है धर्म का। आप धर्म करना चाहते हैं तो केवल एक मार्ग है, केवल दान। तो इसीलिए कहा तमाम कथाएं आती हैं दान देने वाले भक्तों के संबंध में। समय कम है, एक छोटी सी कथा आपको, आप लोगों जैसे भक्तों के लिए ही हम बता रहे हैं कि आज के जो दानचंद जी भक्त लोग हैं, कितना आप लोग दान देते हैं, आप खुद सोचिए। शहरों में जो कुत्ते को कौड़ा दिया जाता है ना, उतना भी आप भगवान को नहीं देते हैं। ये लगने वाली बात हम बोल रहे हैं आपसे। आप देते हो तो बताइए, आपका शीश नीचे झुक जाएगा। कुत्ते के कौड़े के बराबर भी भगवान के लिए आपके मन में इज्जत नहीं है। स्पष्ट साफ साफ हम बोलते हैं। यदि हो तो शीश ऊपर करके हमको बताइए। नहीं है। एक कुत्ते को एक दिन में कितना दिया जाता है? कितना दिया जाता होगा? कम से कम कितना भी कम खाता होगा तो 50-100 रुपया तो खाता ही होगा। एक कुत्ता रख के देख लीजिए आप लोग, 50-100 रुपया, 50 रुपया तो कहीं नहीं गया है। आप खुद बताइए कि 50-100 रुपया प्रतिदिन आप भगवान को देते हैं? नहीं देते। तो क्या कहा जाए, आप कितने बड़े धर्मज्ञ हैं। तो इसलिए धर्म का मतलब होता है, धर्म का एक ही आधार है, धर्म कार्य का। जैसे भगवत प्राप्ति का आधार क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। इसी प्रकार धर्म का आधार केवल दान है। और दान की महिमा न समझने के कारण, दान न देने के कारण, स्वार्थ तत्परता के कारण धर्म की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है।